टाटा प्रोजेक्ट्स, सापूजी पालुंजी, एफकॉन्स हो गया, आईटीडी सीमेंटेशन हो गया, लार्सन एंड टब्रो हो गया, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में एक चीज कॉमन है, जानते हो क्या? वो है प्लानिंग पार्ट। इन सभी का जो प्लानिंग टीम होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है और इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कवर करता है वो होता है प्लानिंग का पार्ट। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चालू होती है तो सबसे पहले जो चीज सारा हैंडओवर होता है वो प्लानिंग टीम को होता है। उन्हीं का रोल होता है कि सारी चीज को प्लान करना है। किसी प्रोजेक्ट को अंदर एक निर्धारित समय में अगर खत्म करना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसोर्स का प्लानिंग, मटेरियल का प्लानिंग, हर चीज का प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। बजट में आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मैन पावर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और भी बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए जब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे ना तो आप लोग को माइलस्टोन फिक्स कर देना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ताकि प्लानिंग के तौर पे आप उसको कंट्रोल कर सको। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि प्लानिंग का आपके सिविल इंजीनियरिंग में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप हाई पोस्ट पे जाओगे तो प्लानिंग के बिना आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे जो बैठे रहते हैं उन सबको प्लानिंग की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। और आप भी अगर इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हो, एक अच्छे स्किल के साथ ग्रो करना चाहते हो, तो प्लानिंग आपको भी आना चाहिए। तो एक प्लानिंग इंजीनियर का मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उन लोग को सारे प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ता है, एक एक आइटम वाइज, एक एक एक्टिविटी वाइज। आपको प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना होगा, उसको ट्रैक भी करना होगा। मॉनिटर इन द सेंस क्या हो गया कि आपको देखना है कि आपका जो प्लानिंग किया हुआ है उसके साथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है कि नहीं, अब कहीं लेट तो नहीं हो गया। अगर लेट हो गया है तो उसको वापस से टाइम पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ये सारा काम होता है एक प्लानिंग इंजीनियर का। तो इस सारे प्लानिंग को करने के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं। अब ये सब चीज मन में नहीं कर सकते हो। उस टूल्स का नाम है प्राइमावेरा, बेसिक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। वो टूल्स है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और अगर आपको ये आती है ना तो आपको बड़े कंपनियों में काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को आप समझ लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि ये जो कोर्स है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, नो डाउट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन आप इसको बहुत रीजनेबल प्राइस में कहां से कर सकते हो? तो चलिए उसी पे मैं आपको यहां पे गाइड करता हूं। सॉलिट्यूड एजुकेशन न्यू बैच अपना लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट प्लानिंग का यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा, जहां पे मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और हाईवे प्रोजेक्ट के मदद से इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि इन सब प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हो तो एमएसपी और प्राइमावेरा को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और वहां पे इन चीजों को कैसे यूज किया जाता है, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए इस पूरे सेक्टर का। सॉलिट्यूड एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स आप लोग को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल साइड से रिलेटेड। इसीलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इसके लिए इन्हें ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। सौरभ गांगुली जो कि इंडिया के एक्स कैप्टन रह चुके हैं, उनके द्वारा भी सॉलिट्यूड एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पहले हम लोग यहाँ पे पूरे कोर्स कंटेंट के बारे में बात करेंगे। कोर्स कंटेंट को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि जो यहाँ पे कोर्स प्राइस आपसे लिया जा रहा है वो बहुत 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 नॉमिनल है उसके अगेंस्ट में जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले आप कोर्स कंटेंट को देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे एमएसपी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की, जिसमें पार्ट 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक्स बताया जाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, जैसे यहाँ पे कैलेंडर हम लोग कैसे बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑप्शंस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट रिबन्स के बारे में बताया जाएगा। WBS हो गई, एक्टिविटीज के बारे में बताई जाएगी, एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा, एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या होती है, उसको कैसे सेट करते हैं, रिकरिंग टास्क के बारे में बताया जाएगा, क्रिटिकल पाथ क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद स्लैक हो गया, फ्री स्लैक हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गए, फिल्टर हो गया, ग्रुप, शॉर्ट, हाईलाइट, इन सबको कैसे यूज करते हैं। फिर टेबल्स को कैसे यहाँ पे बनाते हैं, फॉर्मूला को कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, लुकअप का जो यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। पार्ट 2 में आप कैसे रिसोर्स के साथ यहाँ पे वर्किंग करते हो उसको लेके आपको बताया जाएगा। रिसोर्स को कैसे असाइन करना है, उसके बाद बजट कॉस्ट को कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, रिसोर्स में कैलेंडर कैसे आप असाइन करते हो, रिसोर्स की जो लेवलिंग होती है वो सब हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करोगे, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसको ट्रैक भी करना पड़ेगा कि वो डिले तो नहीं हो रहा, ऑन टाइम तो चल रहा है, अगर लेट हो गया तो उसको हम लोग ट्रैक पे कैसे लाएंगे। इन सबको हम लोग यहाँ पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट बेसलाइन,
फिर प्रोजेक्ट को अपडेट कैसे करोगे आप, अर्न वैल्यू एनालिसिस वहां से कैसे निकालोगे, टास्क इंस्पेक्टर स्प्लिटिंग, ये सब चीज यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पे पार्ट 4 में आपका आता है वर्किंग विथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। मल्टीपल प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, इन सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें आपको अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा कि ये सब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें एमएसपी का यूज हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद आता है मेन यहाँ पे प्राइमावेरा P6, जो कि और ज्यादा एडवांस है एमएसपी से भी, जहां पे आपको प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया जाएगा, कैलेंडर को कैसे यहाँ पे डिजाइन करते हैं, उसका यूज क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिविटीज एंड द कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिविटीज स्टेप, फिर एक्टिविटीज की टाइप्स क्या क्या होती है वो डिटेल में बताया जाएगा, रिलेशनशिप, शेड्यूलिंग, कॉन्स्टेंट्स, रिसोर्स लेवलिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज जो आप एमएसपी में कर तो रहे थे वो यहाँ भी होगा, लेकिन और ज्यादा एडवांस लेवल में होगा और ज्यादा माइक्रो लेवल में होगा, ताकि आप छोटा से छोटा रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हो, छोटा से छोटा चीज आप प्रोजेक्ट का यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करोगे, फिल्टरिंग हो गई, ग्रुप एंड शॉर्ट हो गया, यूजर डिफाइंड फील्ड्स हो गए, इश्यूज एंड थ्रेशोल्ड, कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस को अर्न वैल्यू मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टॉप डाउन एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करेंगे, रिकैलकुलेट कैसे करेंगे अपने असाइनमेंट का कॉस्ट को। और उसी तरीके से यहाँ एमएसपी की तरह प्राइमावेरा में भी आपको एक प्रोजेक्ट कराया जाएगा, जिसमें मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर एक अच्छा खासा आपको एक व्यू मिलने वाला है, और किस तरीके से हम लोग प्राइमावेरा में इन सब प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस प्लानिंग इंजीनियर कोर्स की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलता है, साथ में वैलिड ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हर एक सॉफ्टवेयर का यहाँ पे। इसी के साथ ही यहाँ पे रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, डेटा, PDF, एक्सेल शीट्स, ये सब भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कंप्लीट करते हो पूरा तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसका ये सैंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स में जो इतने सारे अपने कंटेंट देखे उसके लिए आपको पे कितना करना है। आपके मन में बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे ये जस्ट आपको मिल जाता है 1999 रुपीज में। इसकी अगर रेगुलर मार्केट प्राइस देखोगे तो 10,000 से भी ज्यादा पड़ता है, लेकिन सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको ये प्रोवाइड करता है जस्ट एट 1999 रुपीज। और ये ऑफर आपको यहाँ पे 3 डेज के लिए ही वैलिड है। 3 दिन के अंदर आप लेते हो तो यहाँ पर पड़ने वाला है 1999 रुपीज, इसमें एमएसपी और प्राइमावेरा दोनों ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। आपको इजीली मिल जाएगा, आप सर्च भी करोगे सॉलिट्यूड एजुकेशन तो सबसे ऊपर उनका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां भी आपको मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, उस लिंक से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप ये कोर्स वहां पे देख पाओगे, आप वहां से इसको इजीली अवेल कर सकते हो, इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। तो जल्द करें, 3 दिन का ही ऑफर है और इतना कुछ आपको इतने कम प्राइस में आपको कोई नहीं देगा। तो वीडियो अगर काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों की हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज ही से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। जय हिंद।